खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे, आज के कार्यक्रम में खास तौर पर उद्यानिकी फसलों में आप किस तरह से सावधानियां बरतें और खासकर इस बदलते मौसम में, और साथ ही उद्यानिकी की कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको लेना चाहिए, इस पर हम आज के कार्यक्रम में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं महेश कुमार विजयवर्गीय जी। आप उप निदेशक हैं उद्यान विभाग, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस सप्ताह के कार्यों को किसान साथी प्लान करें ताकि आने वाले समय को वो बेहतर तरीके से यूज कर सकें। इससे पहले हम किसान साथियों को फोन नंबर बता दें। हमारे फोन नंबर है 27049999, दूसरा फोन नंबर है 27040098 और जयपुर का STD कोड है 0141। किसान साथियों, फोन करते समय आप अपने टीवी की आवाज धीमी रखें ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। जी सर, तो सप्ताह के कार्यों से हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस बदलते मौसम में अपने कामों को निर्धारित करें किसान साथी। किसान भाइयों, इस सप्ताह में आप देखिए ना, बारिश का मौसम हो रहा है, तो अच्छी बात है। रबी के मौसम में इस समय जब हम बुआई कर चुके हैं, लगभग सभी फसलों की बुआई की जा चुकी है जी। और इस समय पानी की भी आवश्यकता पौधों को रहती है। और इस पानी से हमारी जो फसलें बोई गई हैं, सरसों, चना, गेहूँ, जौ या लेट बोई गई फसल में भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फसलों को ध्यान ना दें, क्योंकि पानी की बरसात अभी अच्छी हुई है, इसका फ़ायदा तो है ही, लेकिन साथ में तापमान गिरने से, आगे धूप खिलने से, तापमान बढ़ने के बाद समस्याएं भी आ सकती हैं। क्योंकि जब अभी पाला पड़ने की संभावना हो सकता है 2-3 दिन बाद जब जैसे मौसम खुलेगा, आसमान साफ होगा, तो सुबह के समय पाला पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। सचेत रहें, उस समय पाले से अपनी फसलों को बचाएं। साथ ही आने वाले टाइम में कीट और रोगों का प्रकोप भी होने की संभावना है। जैसे चेपे का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है जब इस तरह का मौसम होता है, पाले की संभावना होती है, तापमान कम होता है, और उसके बाद में जब धूप खिलती है तो चेपा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसका नुकसान आप जानते हैं कि जो भी नई कोपलें, नई वृद्धि जो पौधे की होती है, नया विकास होता है, इस विकास को रोक देता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी समस्या किस समय पर हमको दिख रही है, उसका निदान हम तुरंत करें। और इस बारिश का कोई फ़ायदा तो लें, लेकिन सावधानी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम सब्जियों की बात करें, जैसे अक्सर उद्यानिकी की जो फसलें हैं वो लगातार आमदनी का एक जरिया होती हैं और किसान साथी उसको हर सीजन में ही लेते हैं और लगातार उद्यानिकी फसलों में सब्जियां सबसे ज़्यादा किसान साथी लेते हैं। तो खासकर इस बदलते मौसम में जब बारिश भी हुई है तो सब्जियों में किस तरह से रोग और कीटों पर नियंत्रण करें? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने भी बताया आपको, जो सब्जियों की फसल कोमल फसल होती है, इस पर बहुत जल्दी पाले का, रोग और कीटों का असर होता है, क्योंकि सॉफ्ट और कोमल फसलें होती हैं, इन पर आकर्षण भी ज़्यादा होता है। कुछ फसलें घनी भी होती हैं, तो ऐसे स्थिति में इन पर रोग कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना होती है। इस समय किसान भाई, मैं तो हमेशा कहता भी हूँ और कहूँगा भी कि किसान भाई कम से कम रसायनों का उपयोग करें। ऐसा ना हो कोई समस्या हम देखें सर, इस और पर तुरंत तो रसायन पर विशेष हम आपसे अपील चाहेंगे किसान साथियों के लिए, क्योंकि रसायनों का उपयोग न सिर्फ हमारे सेहत को नुकसान कर रहा है बल्कि जमीन को भी, वो जल के जो प्रदूषण है वो भी बढ़ा रहा है, वातावरण को भी। तो विशेष अपील आपसे चाहेंगे कि रसायनों का इस्तेमाल ना करें। रसायनों में हम 3 तरह के रसायनों का उपयोग करते हैं, जिसमें एक तो होती है खरपतवारनाशी, एक होते हैं फफूंदनाशी, एक होते हैं कीटनाशी। सबसे ज़्यादा प्रकोप, नुकसान जो हम देख रहे हैं आज के समय में, खरपतवारनाशी का देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादातर जितनी फसलें हम बो रहे हैं, कोशिश करें हम निराई गुड़ाई के माध्यम से जड़ समेत ही खरपतवार को नष्ट कर दें, और हम प्रयासरत रहें हमारी मेहनत से कि एक बार हम समूल नष्ट करने की कोशिश करें खरपतवारों को, ना कि हल्के से स्थिति पर भी रसायनों पर जाएं। उससे बेहतर है हम खरपतवार को निराई गुड़ाई के माध्यम से उनको समूल नष्ट करने की कोशिश करें। रसायनों पर आगे भी चर्चा मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। यस सर, मैडम मैं ये पूछना चाहता हेलो किसान साथी, अपना नाम बताइए, पहले नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? नारायण नाथ नागौर जाए। जी नारायण दास जी, अब पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये कहना चाहता था कि वो 1.5 लाख रुपए भरते हैं, 3 लाख सब्सिडी मिलती है, वो तो मिल रहा है फॉलोअर किसानों को जी, लेकिन छोटे 1 हेक्टेयर से कम है कोई किसान, इसको वो 1.5 लाख भर नहीं पाता। इसके लिए गहलोत जी ने फ्री की घोषणा की थी, तो हमें फ्री वाला चाहिए। जी मैं समझ नहीं पाया। सर फ्री कौन सी योजना की बात कर रहे हैं आप?
बजट में घोषणा की थी कि कुछ लोगों को देखिए बहुत सारी, देखिए नारायण दास जी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाना सरकार का काम है। फिलहाल हम कार्यक्रम में उद्यान विभाग से जुड़ी योजनाओं की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी हम आपको दे सकते हैं, और अगर आप कोई खेती कर रहे हैं, कोई समस्या आपकी है तो वो आप जानकारी ले सकते हैं, विशेषज्ञ उसका आपको जवाब दे सकते हैं। जी सर रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी, क्योंकि बाजार में हम देखते हैं सब्जियों का रंग जो है वो इतना चमकीला होता है, बहुत सारी नुकसान हम देखते हैं सेहत पर होता है, तो इसका क्या उपाय करें? देखिए सब्जी बाजार में तो एक मार्केट का माहौल बन जाता है, हर व्यक्ति चाहता है उसको मुनाफा ज़्यादा मिले, तो मुनाफे के लिए कुछ भी उसको प्रॉपर वॉशिंग किया, कुछ कलरेशन भी कर देते हैं, रंग भी डाल देते हैं ताकि आकर्षक लगे और किसानों को अच्छी आमदनी, या जो व्यापारी हैं उनको अच्छी आमदनी हो। तो ये तो अलग इशू है, लेकिन खेती जब हम करते हैं तो खेत में किसान वो ध्यान रखें हमारी ज़मीन को, हमारे वातावरण को, हमारे खुद को भी, बच्चों को, परिवार को भी रसायनों से बचाएं। बिल्कुल, क्योंकि रसायनों के दुष्प्रभाव देख रहे हैं आप, इतना कैंसर, इतने तरह के रोग फैल रहे हैं, इसका निश्चित रूप से प्रभाव सीधा हमारे शरीर पर आ रहा है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व इतनी बीमारियां नजर नहीं आती थी, जो कि आज कॉमनली सामान्यतः हर व्यक्ति सुनने में उनकी आ रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने खरपतवारनाशी उनको अपने कोशिश करें, हम उनको भौतिक तरीकों से, अपने मैकेनिकल तरीकों से उसको नष्ट करें बजाय रासायनिक तरीकों के। बिल्कुल। दूसरी बात, कीटनाशकों की बात करूँगा। कीटनाशकों के लिए जब भी हम कोई कीटों की अवस्थाएं देखते हैं, कोई पौधों में इसी नुकसान देखते हैं, हम तुरंत दुकान पे जाते हैं, दवा लेके आ जाते हैं। हम एक आसान तरीका नजर आता है, जबकि हमको पता है हर वर्ष, प्रति वर्ष हम खेती करते हैं, इस तरह की समस्याएं आती है और हम रसायनों का उपयोग वर्षों से करते आ रहे हैं, उसके बावजूद हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए उसको रोक पाते हैं। इसलिए प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। इसके प्रबंधन के लिए लट वाली जो कीट होते हैं जिसमें लट बनती हैं, उनके प्रौढ़ प्रकाश पाश की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत कम किसान ऐसे हैं जो कि प्रकाश पाश लाइट ट्रैप का उपयोग करते हैं। जितने लट वाले कीट हैं, जैसे बैंगन की लट हो, टमाटर की लट हो, मटर की लट हो, ये सब लटों के प्रौढ़, ये सब लाइट की ओर आकर्षित होते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका भी है। आसान तरीका, एक बार मान लो लट अपने खेत में आ भी गई तो दोबारा उसकी वृद्धि ना हो। वो कब नहीं होगी? जब वो प्रौढ़ बनने के बाद उसको मार देंगे। प्रौढ़ बनने के बाद नई जीवन चक्र वो नहीं शुरू कर सके, इसके लिए हमें प्रकाश पाश का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए शाम के समय जब अंधेरा होता है, उस समय 1 से 1.5 घंटे के लिए खेत में एक तरफ किसी कोने पर, जरूरी नहीं खेत के बीच में लगाएं, ऐसी बंजर जगह पर, ऐसी काम की जगह ना हो वहाँ पर जहाँ पर बच्चे, परिवार के लोग दूर रहते हो, जहाँ कोई ना जाता हो या रिस्क ना हो, उस जगह पर आप प्रकाश पाश लगा दें 6 से 8 फीट की हाइट पर। और नीचे आप पाउडर, मिथाइल पैराथियोन पाउडर है या किसी और तरह का केमिकल आप पाउडर भुका दें, ताकि प्रकाश पाश में आकर्षित होकर कीट उसमें आ जाए। जो कीट आसपास गिरे वो दवा के संपर्क में आके मर जाए। जी, बहुत ही आसान तरीका सर आप बता रहे हैं, और इसको आसानी से कोई भी किसान साथी अपने खेत पर कर सकता है। थोड़ी मेहनत है, लेकिन आपको बहुत अच्छा साथियों परिणाम को मिलेगा। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। हमारे फोन नंबर है 27049999 और दूसरा नंबर है 27040098। सर एक और बात, जो भी किसान साथी बागवानी की फसलें करते हैं, चाहे वो फलदार पौधों की कर रहे हैं या फिर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आय का एक एक्स्ट्रा जरिया लगता है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर किसान साथी लगाना चाहते हैं, चाहे वो टमाटर से केचप बनाना हो या फिर आंवले का कुछ करना हो, तो फिर वो क्या सरकार से मदद मिल सकती है उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो किसान अच्छा उत्पादन करते हैं या जो किसान जिनके क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है और वो अपने विवेक से इस उत्पादित फलों को, सब्जियों को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, या टोमेटो केचप बनाना चाहते हैं, किसी फलों का जूस बनाना चाहते हैं, कोई गूदा तैयार करना चाहते हैं, एलोवेरा का कोई अदरक पाउडर, कुछ भी प्रोसेसिंग, यानी कि हम कुछ भी उसको आगे बढ़ाने के लिए, अगले समय के लिए प्रिजर्व करके हम उसको रखना चाहते हैं, उसके लिए विपणन विभाग की तरफ से योजना चलाई जा रही है। किसान भाई कृषि विपणन विभाग में बात करें, संपर्क करें और अपना प्रोजेक्ट, अपनी उत्पादित फसल के बारे में जानकारी लेकर के वहाँ पहुँचे और ये अवगत कराएं कि हमको इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करनी है। तो वहाँ से आपको पूरा जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आप इन फसलों का उत्पादन आगे लेने के लिए, आगे उसका अच्छी मूल्य प्राप्त करने के लिए कौन सी यूनिट किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, उस पर कितना अनुदान आपको देय होगा, तो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी और अनुदान मिलेगा और आप अच्छे से उसके उत्पादन का लाभ ले सकते हैं। सर, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखें तो ये उद्यानिकी फसलें एक बहुत बड़ी संभावना देखते हैं हम, क्योंकि हमारे जितने भी एसएचजी ग्रुप्स हैं वो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की वो पहला कदम है, और हमारे भारत में तो महिलाएं बहुत ज्यादा कर रही हैं ये सब काम। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी संभावनाएं हैं उद्यानिकी फसलों में? देखिए, बिल्कुल है। जितनी आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग हम देखें घरों में, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, उद्यानिकी फसलों का उपयोग होता है। सब्जियों का, फलों का विशेष महत्व है और इनको हम प्रिजर्व करके आगे बढ़ा भी सकते हैं।
तो इसमें हर तरह के काम करने के लिए, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, फसलोत्तर प्रबंधन, जो किसान भाई उत्पादन ले रहे हैं उसका आज के समय में भाव कम है तो उसको कुछ समय रोक करके अच्छे भाव प्राप्त करने के लिए वो प्याज भंडारण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर सरकार कोल्ड स्टोरेज पे गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है, जिसमें 4 करोड़ तक का अनुदान है, इकाई लागत पे 35% तक सब्सिडी है। जी जी। इसी प्रकार से कम लागत के प्याज भंडारण पर भी अनुदान दिया जा रहा है। तो जो किसान अच्छी फसलें जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है और वर्ष भर काम आती हैं, जैसे आलू है, प्याज है, इनका भंडारण लंबे समय तक करके। सर बीच में मैं इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, पहले किसान साथी से फोन पर बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सीताराम शर्मा बोल रहा हूँ। जी सीताराम जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे टमाटर की फसल बा रखी है और उसमें ऊपर से माथाबंदी हो रखी है। जी, टमाटर में माथाबंदी है सर, तो उसका क्या उपाय करें? माथाबंदी मिर्च में, टमाटर में ये कॉमन आप हर साल देखते होंगे और सभी किसानों से कहना चाहूँगा कि माथाबंदी से बचने के लिए कुछ उपाय शुरू से करने चाहिए, जिसमें नर्सरी लगाने के समय से हमें जागरूक रहना चाहिए। हम कहते हैं नर्सरी लगाते हैं तो ऊंची उठी हुई नर्सरी बनाए, पानी ना भरा रहे, और नर्सरी की मिट्टी में, भूमि में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिला लें, ताकि रस चूसने वाले कीट जो शुरू में लग जाते हैं उससे पौधों को आप बचा सकें। शुरू में ही पौधे में फल मक्खी का, इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो जाता है। उसके प्रकोप की वजह से एक प्रकार का वायरस उसमें प्रवेश कर जाता है। हालांकि सब पौधे में इसका प्रकोप नहीं होता है, कुछ प्रतिशत पौधों में इसका होता है। शुरुआत में 2-3% पौधे, 1, 2, 4, 5 पौधों में नजर आता है। हम ऐसे इन्फेक्टेड पौधों को, ऐसे रोग ग्रसित पौधों को शुरुआत में नर्सरी के स्तर पर हटा दें और उनको नष्ट कर दें। अब स्वस्थ पौधों की पौधरोपणी तैयार करें, उनका रोपण करें, और रोपण करने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन तक नोटिस करते रहें कि किन किन और पौधों में माथाबंदी का रोग होने की संभावना या पत्तियां मुड़ने लगी हैं, उनको नोटिस कर लें और ऐसे पौधों को भी खेत से हटा के जला दें, नष्ट कर दें जी। और उसके बाद स्वस्थ पौधों का आप फिर रोपण कर दें। इस प्रकार से हम पौधों में शुरुआत से ही 1 महीने की फसल तक, जब तक ये पौधों में खुद की क्षमता, ताकत नहीं आती है, तब तक हम हेल्दी पौधे मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद फल मक्खी का प्रकोप होता भी है तो बहुत नगण्य होता है और पौधे उस प्रकोप को सहन भी कर जाते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद जब भी कुछ पौधों में प्रकोप लगे, एक तो बहुत घनी फसल ना लें, घनी फसल होने पर, अधिक उर्वरक का उपयोग करने पर, अधिक खाद का उपयोग करने पर, अधिक पानी का उपयोग करने पर क्या होता है, इनमें रसीलापन ज़्यादा आता है और ज़्यादा आता है, इस पर कीटों का आकर्षण बढ़ जाता है। जब आकर्षण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इन पर प्रकोप ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखें संतुलित मात्रा में इसका दें। और इसके बाद भी प्रकोप नजर आता है, हम प्रथम स्तर पर नीम की पत्ती का रस का छिड़काव पौधों पर करें, ताकि हमारे पौधे आकर्षित ना हो, पौधों का आकर्षण कीटों पे ना हो, हमारे पौधे सुरक्षित रहें। जी जी, इस प्रकार के स्प्रे करके पौधों को बचा। किसान साथी अभी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम जी, नमस्कार। नाम बताएं सर अपना। डॉक्टर वेद प्रकाश बुडानिया। जी वेद प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि एक नींबू का पौधा है 18 महीने का जी, उसके कोई फल नहीं आ रहा और पत्ते गिर रहे हैं पीले होकर। मात्र एक पौधा है क्या सर? एक पौधा है, सिर्फ घर लगा हुआ है। जी 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 सर, नींबू देखिए जनरली ये बात होती है, साधारणतः लोग कहते हैं भी एक पौधा आम का है एक पौधा नीम का है, तो हम उससे उम्मीद तो करते, अच्छी बात है। एक तो बहुत उसकी केयर भी ज्यादा कर लेते हैं, कई बार पानी ज्यादा चला जाता है। बहुत ज्यादा केयर करने से भी, केयर का मतलब क्या होता है, केयर मतलब हम केवल पानी देना जानते हैं, हम खूब खाद देते हैं, खूब पानी देते हैं। ऐसा मैंने भी कहा, जब ज्यादा खाद पानी देंगे तो पौधों में कीटों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, रसचूसा कीट ज्यादा आते हैं, तो पौधों को आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। और अभी 18 महीने का पौधा आपका 1.5 साल का है, उसको थोड़ा समय लगेगा। आसपास दूसरे पौधे ना हो, ध्यान रखें आप, ऐसा ना हो दूसरे पौधों की छाया आती हो। घर में जब जगह कम होती है तो दूसरे पौधों की छाया से भी उसका विकास नहीं हो पाता है, बिल्कुल। तो धूप प्रॉपर मिले, उसको जगह मिले और थावला प्रॉपर, पानी अधिक ना दें, आवश्यकता से पानी दे, तो उसमें निश्चित रूप से। सर एक और जानकारी लेना चाहेंगे, जो किसान साथी संरक्षित खेती अपनाना चाहते हैं, वो ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस, तो क्या इस वक्त भी अनुदान सरकार दे रही है, और खासकर उद्यान विभाग द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राजस्थान सरकार किसानों को संरक्षित खेती पर अनुदान दे रही है, जिसमें ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस के इस्तेमाल पर दे रही है। इकाई लागत का 50% अनुदान है, साथ ही लघु सीमांत कृषकों को और इसमें 20% अतिरिक्त अनुदान भी गवर्नमेंट दे रही है जी सर। तो किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। सर जितने भी अनुदान है, जैसे राज किसान साथी पोर्टल है जिस पर किसान साथी तमाम योजनाओं की लाभ ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो क्या उद्यान विभाग की योजनाओं का भी लाभ? जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और फव्वारा के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार संरक्षित खेती में
लो टनल मल्चिंग, ग्रीन हाउस, इनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं और आसानी से आवेदन करके उनको पहले और पहले उपायों के आधार पर उनको उनका क्रम से उनको लाभान्वित किया जाता है। और किसान इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी जो भी उद्यानिकी कार्यालयों से लगातार संपर्क में रहें ताकि अपनी समस्याओं को वहाँ निदान पा सकें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, जो किसान साथी इस वक्त फलदार बगीचे लगाने की तैयारी करना चाह रहे हैं या वो लगाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस समय दो बातें हैं। जो किसान भाई जून में तैयारी की थी और जुलाई अगस्त तक पौधे लगा दिए, उनको तो पौधे संभालने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जुलाई और अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त होता है पौधे लगाने के लिए। उसमें पौधे आसानी से जम जाते हैं। अब अगला समय जो कुछ किसान रह गए नहीं लगा पाए, और उनके लिए फरवरी मार्च का मौसम ऐसा आता है, उसमें पौधे लगा सकते हैं। इस समय गड्ढे खोद के तैयार रखें जिनको लगाने हैं, गड्ढे खोद लें, तैयार रखें, मिट्टी बाहर निकाल दें, उसकी धूप लग जाए, और जब जनवरी का महीना खत्म हो, फरवरी आने लगे, तब स्वयं 1/3 भाग में मिट्टी और गोबरी खाद या कंपोस्ट खाद मिला करके और 100 ग्राम यूरिया और सुपर फास्फेट 100-150 ग्राम मिला लें, उसको भर दें और बीच में गड्ढे के बीच में पौधा लगाएं। तो जो पौधे लगाने उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, कौन सी फसल लगानी है, कौन सा पौधा लगाना है, उसकी डिमांड विभाग में प्रेषित कर दें या सरकार द्वारा अधिकृत नर्सरियों से डिमांड प्रस्तुत दे दें, ताकि आपको अपनी इच्छित आगामी समय के लिए पहले से तैयारी आप उनको अपनी मांग प्रस्तुत कर दें ताकि आपकी इच्छा अनुसार समय पर मिल सके और आप लगा सकें। जी सर, प्रदेश के किसानों के लिए, खासकर उद्यानिकी फसलों के लिए इस सप्ताह के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मौसम बदल रहा है, पाला इस वक्त पड़ रहा है, तो आप क्या संदेश? सबसे मुख्य बात है मौसम का फायदा लें। फायदा इस प्रकार लें कि पानी तो पौधों को मिले, लेकिन पाले से बचाएं, कीट रोगों के प्रकोप से बचाएं। इस टाइम में 15 से 20 दिन समय ऐसा है, आपको पौधों को संभालना पड़ेगा, चेपे के प्रकोप से बचाना पड़ेगा, पाले के प्रकोप से बचाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ वर्षा अधिक हो गई है वहाँ जल निकास भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो सब्जी के खेत में पानी भर जाए, किसी और ऐसी कमज़ोर फसल में पानी भर जाए और अधिक पानी की वजह से पौधे खत्म हो जाए। जल निकास की व्यवस्था रखें, पाले से धुआं करके बचाएं और हल्की सिंचाई कर सकते हैं। 5-7 दिन बाद लगता है कि पाला पड़ने की संभावना, सिंचाई भी कर सकते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा है, और कीट रोगों से फसलों को बचाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अहम जानकारियां आपने किसान साथियों के साथ साझा की। तो किसान साथियों, उद्यानिकी फसलों से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो समय प्रबंधन की और थोड़ा सा सजग रहने की। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। जाने से पहले हमारा पता नोट कर लीजिए, आपको कैसा लगा हमें लिख सकते हैं चिट्ठी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डुंगरी, जयपुर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।